वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज की दुनिया बहुत तेजी से भागी चली जा रही है। एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, दूसरी जाग जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इच्छाओं का मोह इंसान को बांधे रखता है। ये मोह कभी भविष्य में ले जाता है, कभी भूतकाल में, जबकि हमें तो वर्तमान में जीना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जग मोह बांधा बहुत ही आसान, गुरमति एक भय उदासा। कि संसार ढेर सारी आशाओं के मोह में बंधा पड़ा है, जिस कारण वह उदास रहता है, मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन में रहता है। मगर अगली ही पंक्ति में गुरु साहब सल्यूशन भी बताते हैं कि जो भी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ता है वो इन इच्छाओं के मोह से निर्लेप हो जाता है, यानी इससे छूट जाता है। दूसरी बात, किसी भी इंसान पर आस मत रखो। आस यानी आशा केवल एक रब पर रखो। इंसान पर आस रखने वाला बहुत बार पछताता है, और जिस पे हम आशा रखते हैं वो आपको अपने से छोटा समझने लग जाता है। मगर परमात्मा पे आशा रखने से हम कभी छोटे नहीं होते, बल्कि वह हमें अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। कहने का अर्थ, अगर हम अपनी आशा उस रब पर रखें, उस परमात्मा पर रखें, तो हमारे मन के सभी दुख भ्रम डर दूर हो जाते हैं। डिप्रेशन का एक और कारण भी होता है खुद को अकेला समझना। हम में से बहुत लोग सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी किसी को परवाह नहीं, या मैं दुनिया से अलग हूं, या मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बहुत सी बातें जब आती रहती हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सबसे पहली बात ये याद रखो कि इंसान आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है। आवत अकेला, जात अकेला। दूसरी बात कि अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं, आप खुद से प्यार करें। अपने कमरे से बाहर निकलकर कुदरत को देखें, कुदरत से प्यार करें। पशु पंछियों को देखें, उनसे प्यार करें, वो आपको वापस प्यार करेंगे। विज्ञानियों ने भी बड़ी रिसर्च करके ये बात डिप्रेशन के उपचार में शामिल की कि जो व्यक्ति कुदरत के नज़ारों को रोज देखता है उसकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। तो आप इस कुदरत को देखें जिसमें लाखों ही रहस्य छुपे हुए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि बिस्म भय बिस्मात देख कुदरत तेरियां। गुरु साहब फरमाते हैं कि वाह मेरे मालिक, क्या खूबसूरत कुदरत आपने बनाई है, मैं तो इसे देखकर विस्मादित हो रहा हूँ। और साथियों, जो भी रोज कुछ समय सुबह और शाम को सूरज देखता है, या रात को तारों को देखता है, या पहाड़ों या पेड़ों के पंछियों को देखता है, तो वो धीरे धीरे अपने रोग से मुक्त होने लग जाता है। इससे अगला कारण डिप्रेशन का है चिंता। काम की चिंता, खाने की चिंता, पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता। ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं जो हर इंसान को होती हैं। इसका एक ही इलाज है, वो है रब को याद करना। गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि चिंतत ही दिसै सब कोई, चेतह एक तहीं सुख होय। गुरु साहब फरमाते हैं कि सारी दुनिया ही चिंतित नजर आ रही है, मगर जो एक रब को याद करता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। आप सोचेंगे याद करने से क्या होगा, इससे रोग कैसे दूर होगा? साथियों, रब को याद करने से, गुरु की वाणी को पढ़ने से दो काम होते हैं। पहला, आपको बहुत सारी मुश्किलों का हल इसमें मिल जाता है। दूसरा, अगर आपको मुश्किल का हल नहीं मिलता तो कम से कम आपका मन कुछ पल के लिए उन चिंताओं से हटकर शांत हो सकता है। शांत मन ही आपको सही फैसले दे सकता है। और एक बात यह भी समझ आएगी कि जो हो रहा है वो उसके हुक्म में हो रहा है। याद रखें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बदली जा सकती हैं, उस पे हमको काम करना चाहिए। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हो रही हैं वो होनी ही हैं, उसे जबरदस्ती रोकना सही नहीं, क्योंकि वह सवाए दुख के और कुछ नहीं लाएंगे। उसे हो लेने दो, क्योंकि ये उसके हुक्म में हो रहा है। हमें बस उस रब के हुक्म को मानकर चलना है। इस तरह करने से गलत दिशा में जोर लगाने से बच जाएंगे और बची हुई एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जो होता है अगर उसे कोई समझ ले तो वो सहज में आ जाता है। जो किछ हुआ सो तेरा पाना, जो एव बुझै सो सहज समाना।
इसके साथ एक और बात याद रखें कि जितने भी गुरु साहबान, भगत साहबान हुए, आप उनके जीवन पढ़ें, आपको पता लगेगा कि मुश्किल चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना आ जाए, कभी भी सच की राह न छोड़ो, कभी भी रब का साथ न छोड़ो, क्योंकि वह हमारे दिल को मजबूत रखता है। हमें हर मुसीबत में खुश रहना और हालातों से लड़ना, ये गुरु की बानी, ये रब का प्यार हमको सिखाता है। उसके बाद एक और लक्षण की बात करते हैं, आलस की। जो डिप्रेशन में होता है वह बहुत ही आलसी हो जाता है। हर काम धीरे धीरे करना या काम करते सोचते रहना, यहाँ तक कि लाइट का स्विच ऑफ करने में भी आलस तक कर जाता है और सारा दिन सोचते रहना। इसके कारण उसकी ना नींद पूरी होती है, ना कोई काम पूरा होता है। तो गुरु साहब हमको समझाते हैं कि आलस को छोड़ने के लिए उस मालिक के आगे सबसे पहले तो अरदास करें। वंज मेरे आलसा हर पास बिनंती। मैं उस मालिक के आगे अरदास करता हूं कि मेरी आलस चले जाए। उसके बाद सुबह या शाम या हफ्ते में 1-2 बार तो कसरत जरूर करें। कसरत हमारे आलस को दूर करती है। दूसरा, गुरबानी का पाठ जरूर करें। जैसे तन की कसरत से तन चुस्त होता है, वैसे ही पाठ करने से, गुरबानी पढ़ने से मन चुस्त होता है। वह आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस छीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा रहा। इस शब्द का अर्थ है कि जब मैं गुरु की वाणी द्वारा परमात्मा से जुड़ा तो मेरी सारी आलस चली गई और जो विचार मुझे आलसी बनाते थे उनसे मेरा पीछा छूट गया। अब मैं सदैव परमात्मा से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि अब मेरा मन एक रब से जुड़ गया है। एक और कारण जो डिप्रेशन में होते हैं उनमें एक और रोग होता है, वो है काम ना करना, या फिर जब कोई काम पड़ता है तो वो बहाने बना लेते हैं। आज नहीं, कल करूंगा, या नहीं कर सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि काम करना कभी मत छोड़ो। उद्यम करेंदिया ज्यों तू कमाम दिया सुख पुंज, ध्यान दिया तो प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। अर्थात कि उद्यम करते रहो, यानी काम करते रहो, कमाकर जीते रहें, क्योंकि कमाने से सुख है, शांति है। और काम करते हुए उस रब को भी याद रखो, ताकि काम करते हुए कोई भूल कर भी गलत काम ना करें। ऐसा करने से, यानी रब को काम में भी याद रखने से, सारी चिंताएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो साथियों, ये थे कुछ विचार जो गुरु साहब ने हमें समझाए। आओ मिलकर इन पर अमल करें और ज्यादा से ज्यादा गुरबानी का प्रचार करें, ताकि हर एक प्राणी इसका फायदा ले सके, अपने मानसिक रोगों से हर कोई मुक्त हो सके। याद रखें, एक अच्छा और निरोगी मन ही अच्छे समाज की सिर्जना कर सकता है। अंत में गुरु साहब का धन्यवाद। कोई तमाम गलतियों की मैं माफी चाहता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।